Hello student, we start standard 8 science chapter number composition of matter. प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन. इन द सेकेंड बीकर इन द अबोव एक्टिविटी हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हमने जो बीकर का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हम जो सेकेंड बीकर लिया था उसमें हमने हेट्रोजेनिक्स मिक्सचर वाटर और सॉडस्ट लिया था. ठीक है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. आपको पता है सॉडस्ट मतलब लकड़ी का जो चूरा है वो सॉलिड मटेरियल है और लिक्विड को हमने मिक्स किया. तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड सस्पेंशन. जब भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है लिक्विड और सॉलिड का वो क्या कहलाता है हमारा सस्पेंशन. डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज लार्जर देन 10-4 मीटर. जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं उनका डायमीटर कितना रहता है 10⁻⁻⁴. Therefore light cannot transmit through it, जिसके कारण इनमें से लाइट पास नहीं हो पाती. मोर ओवर दिस सॉलिड पार्टिकल रिमेन ऑन एन ऑर्डनरी फिल्टर पेपर एज अ रेसिड्यू एंड देयरफॉर द लिक्विड एंड द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अ सस्पेंशन गेट सेपरेटेड बाय फिल्टर. और क्या करते हैं ऑर्डनरी फिल्टर पेपर से जब हम इसको छानते हैं तो इसमें से रेसिड्यू निकलता है. रेसिड्यू मतलब जैसे चाय पत्ती हम छानते हैं और चाय पत्ती के ऊपर जो चाय पत्ती रहती है वो ऊपर रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं रेसिड्यू. तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सस्पेंशन में इस कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं. कोलाइड. The mixture of a water and milk in the third beaker in the above activity is a translucent. जो वाटर और मिल्क है वो थर्ड बीकर में थी वो ट्रांसलेंट है. ट्रांसलेंट मटेरियल मतलब जिनमें से थोड़ी सी पास हो सकती है. इट मीन्स दैट व्हेन light is a incident on the surface of the mixture, it is a partially transmitted and partially scattered. जब भी ऐसे मिक्सचर में से जब हम लाइट को पास करेंगे तो वो थोड़ी सी ट्रांसमिट होगी और थोड़ी सी फैल जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी. दिस इज अ बिकॉज द टाइनी पार्टिकल ऑफ मिल्क फेसेस इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर डिसअपेयर्ड evenly in a water phase and its diameter of this particle is around 10⁻⁵ मीटर. क्योंकि इसके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं मिल्क फेस के वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिसअपेयर्ड होती हैं और इनकी जो डायमीटर है वो 10⁻⁻⁵ मीटर रहती है. कुल हाउएवर एज द पोर्स ऑफ एन ऑर्डनरी फिल्टर पेपर आर लार्जर देन कोलाइड. तो जो ऑर्डनरी फिल्टर पेपर से इसके लिए हमको पोर्स जो रहते हैं वो लार्जर रहते हैं. द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. मिल्क इज इटसेल्फ अ कोलाइड. मिल्क खुद में ही एक कोलाइड है. इन इट द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल ऑफ अ प्रोटीन्स फैट एक्सेट्रा. ऐसे पार्टिकल में क्या करता है प्रोटीन्स एंड फैट्स हैविंग अ डायमीटर अराउंड 10⁻⁵ मीटर आर डिसअपेयर्ड इन द एक्वस मीडियम. इसके कारण जो एक्वस मीडियम में इसके पार्टिकल हमको दिखाई नहीं देते, डिसअपेयर्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड. Apart from this, there are some more type of colloids such as a solid and gas. For example, smoke. लिक्विड एंड गैस. फॉर एग्जाम्पल फॉग एंड क्लाउड. आपने देखा ही है फॉग और क्लाउड किस तरह से लिक्विड में गैस में फॉर्म हो जाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं. वाइल स्ट्रिंग मैटर वी हैव सीन दैट एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर हैविंग द सिंपलेस्ट कंपोजिशन. जो स्टडिंग मटेरियल मैटर है उसमें हम जो एलिमेंट है वो टाइप ऑफ मैटर है. ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द टाइप कंपाउंड एंड मिक्सचर इट इज़ अ लर्न दैट दे आर फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर यूनिट. ओके, हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा. Whether these units are in a joint state and each other are separate decide whether the matter is a compound or mixture. जब हम उनको join करते हैं या उनको अलग करते हैं तो हम मैटर को कंपाउंड या मिक्सचर में अलग करते हैं. अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. टेक 2 evaporating dish. Take 7 gram iron filling in the first dish and the 4 gram sulfur in the second.
Take a horseshoe magnet near the matter in both the dishes and observe. Transfer the entire iron filling from the first dish to the second, stir with glass rod, and observe while taking the horseshoe magnet near the matter. Also observe the color of the matter. Now heat the matter in the second dish for a while and let it cool. Observe the color change, if any, in the matter and observe if there is an effect of the horseshoe magnet on it. आपको क्या करना है, आयरन फीलिंग लेनी है और 4 ग्राम सल्फ़र लेना है सेकेंड में. पहले हॉर्सशू मैग्नेट को लाना है, ऑब्जर्व करना है. उसके बाद जो आयरन फीलिंग है उसको फर्स्ट डिश से सेकेंड डिश में ट्रांसफ़र करना है और एक ग्लास रॉड लेके आनी है बाय टेकिंग द हॉर्सशू मैग्नेट नियर द मैटर. उसके बाद हमको उसका ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ द मैटर. उसके बाद हम थोड़ी देर बाद उसको हीट दे के उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे. हम यहाँ पे लिखते हैं आयरन फीलिंग एंड सल्फर विथ मिक्सड इन डिश. जब हम मिक्स कर रहे हैं तो जो कलर ऑफ मैटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड येलो. ओके. और इफेक्ट ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, तो जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा आयरन फीलिंग को मिक्सचर में से. ओके. क्योंकि जो आयरन फीलिंग्स है और सल्फ़र पाउडर है सेपरेट हो जाते हैं फिज़िकल प्रोसेस से. ओके. तो वो आयरन फीलिंग क्या करेगा, हॉर्सशू मैग्नेट अट्रैक्ट टू आयरन फीलिंग. ओके. नेक्स्ट, आयरन फीलिंग एंड सल्फ़र इन द डिश वर हीटेड टुगेदर. जब हम उनको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक कलर फॉर्म हो जाएगा. और फिर जब हम हॉर्सशू मैग्नेट लेके आते हैं तो अ कंपाउंड आयरन सल्फाइड बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, जो कि मैग्नेट को इफ़ेक्ट नहीं करता है. अ मैग्नेट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द आयरन सल्फाइड. जो मैग्नेट है उसको नहीं इफ़ेक्ट करता. In the above activity on testing the matter abound by mixing iron filling and sulfur with horseshoe magnet. Step 3. It was found that the resulting matter was a mixture of iron and sulfur and possessed property of both the component. आपने देखा दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग थी. उसके बाद जब आप मिक्स कर रहे तो उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो रही. सम पार्टिकल्स वर येलो, देयर वर ऑफ सल्फर, सम पार्टिकल वर ब्लैक. दे वर आयरन पार्टिकल, जो आयरन पार्टिकल थे. दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन पार्टिकल टू गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट्स वॉज अनचेंज्ड. इन अदर वर्ड्स, द कंपोनेंट आयरन एंड सल्फर वर इन फ्री स्टेट इन दैट मैटर. On the contrary, when iron filling and sulfur were heated together and cooled, there was no effect of magnet, and the characteristic yellow color of sulfur also disappeared. इस तरह से जब सेकेंड टाइम हमने गर्म किया तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी थी वो उसमें अप्लाई नहीं हो रही थी. दैट मीन्स येलो कलर जो सल्फर का था वो डिसअपियर्ड हो गया और कौन सा कलर आ गया, आयरन का ब्लैक कलर. From this we understand that the matter formed in the above activities are different from the original component. वो ओरिजिनल कंपोनेंट से अलग हो गए. A chemical combination took place between iron and sulfur due to heating in the above activity. जब हमने आयरन और सल्फर का कॉम्बिनेशन किया गर्म करके तो द एटम ऑफ आयरन एंड सल्फर बिकम जॉइंड होके केमिकल बॉन्ड बना और मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो गए न्यू कंपाउंड में. समझ में आया को जब अपने आयरन फीलिंग ली थी सिंगल तो वो अट्रैक्ट की मैग्नेट को. जब उसमें अपने सल्फ़र पाउडर के साथ मिक्स कर दिया तो भी उसने आयरन फीलिंग को अट्रैक्ट किया मैग्नेट ने. बट जब दोनों को गर्म किया, दोनों में केमिकल एक्टिविटी हुई, केमिकल बॉन्ड हुए, बॉन्डिंग सिस्टम हुई, जॉइंट हुए उनके बॉन्ड, तो वो सल्फ़र आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो गए और उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, जिसके कारण जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया.
अब हम पढ़ रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला एंड अ वैलेंसी। देयर इज अ डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ओके, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक डेफिनेट प्रपोर्शन रहता है। सर्टेन नंबर ऑफ द एटम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। Molecular formula indicates the number of atoms of each of the constituent element present in one molecule of a compound. ये molecular formula भी आप पहले पढ़ चुके हो कि किस तरह से एक के molecule दूसरे compound के साथ joint रहते हैं. A molecular formula include the information regarding the symbol of the all constituent element and their respective number as subscripts. ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, नेम ऑफ द कंपाउंड है वाटर। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है H2O। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, और ऑक्सीजन के 1 एटम्स। सेम एज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, H एंड Cl। इसके कितने रहते हैं? 2 and 2। मीथेन CH4, C एंड हाइड्रोजन कितने रहते हैं? 1 and 4। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, तो Mg के कितने होते हैं? 1 और Cl के होते हैं 2। वी हैव सीन द relationship between a molecular formula and the number of atom of various element in molecules. The ability of a joining to another atom with a chemical bond is a chemical property of each atom. इन molecular formula में दोनों atoms के molecule के बीच relationship रहती है। A atom from as many chemical bond with other atom as its valency. Generally, valency of an element रिमेन कॉन्स्टेंट एज वेरियस कंपाउंड। ये हमने वैलेंसी के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, साइंटिस्ट परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ड्यूरिंग 18th and 19th century एंड फ्रॉम दे डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये सब हम डाल्टन का एटॉमिक मॉडल और इसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, कैसे उन्होंने वैलेंसी निकाली थी और कैसे बनाई थी। यहाँ एक टेबल दिया है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। HCl, H एंड Cl है, वैलेंसी इसकी 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म 1, 1, 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं H2S, तो इसका हमारा HS। ओके, इसकी वैलेंसी कितनी हमारी? 2 and 2। ओके, NH3 की NH 2 and H3 and valency 3। HBr 1, 1, यहाँ पे भी हमारा 1, 1 है। HI 1, 1, 1, 1, NaH 1, 1, 1, 1, CH4, सॉरी यहाँ पे HBr, HI, NaH, CH 1, 4 and 4। ये इनकी वैलेंसी है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आपको लर्न करने हैं। ओके, वैलेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द नोन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। The basis for this is the univalency of hydrogen. हाइड्रोजन की यूनिवैलेंसी है, 1 वैलेंसी रहती है। On the other hand, the molecular formula of a compound can be written from the known valency of the constituent element by the method of cross multiplication. यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड बताई जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड। हम पहले दोनों के लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO, कार्बन ऑक्सीजन। फिर दोनों की वैलेंसी लिखते हैं, कार्बन की 4 है और O की 2 है। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस तरह से
C2O4, ये यहाँ हमने लिखा C2O4। उसके बाद ये दोनों का 2 से डिवीज़न होता है। तो टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड द नंबर ऑफ फार्मूला शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो CO2। ओके। Pairs of element and their valency are given in the following table. Use them logically to deduce the molecular formula of the compound formed from the pairs and written then the last column. अब यहाँ पे हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं, वैलेंसी दी गई है, हमको फॉर्मूले बनाने हैं। अब देखिए CH क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH4। सेम है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NH3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा Fe2S2, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा FeS। C2O4 और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO2। ओके, यह हमारी ब्रेन पावर है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन वैलेंसी एंड ऑक्सीजन वैलेंसी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फेरिक एंड सल्फर। ओके, ये देखिए H की वैलेंसी हमारी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा H2O। सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, हाइड्रोजन की है 1 तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH3। फेरिक 2, सल्फर 2, Fe2S आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे Fe2S2 किस में कन्वर्ट हो गया हमारा FeS में। The valency of atom HON and 3N are 1, 2 and 3. The molecular formula of these gaseous elements are H2, O2 and 2 respectively. How many chemical bonds are in this each of the molecule? Okay.